तो क्या आप लोगों से भी पेशावरी चपली कबाब परफेक्ट नहीं बनते, फ्राई करते करते ही टूट जाते हैं या फिर फ्राई हो भी जाएं तो बहुत ही रूखे रूखे से बनते हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पेशावर से भी अच्छे पेशावरी चपली कबाब की आसान रेसिपी। यकीन नहीं आता ना, तो रेसिपी को देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आप लोगों से शेयर करूंगी चपली कबाब की ऐसी रेसिपी जिसे आप पहली बार में ही बेहतरीन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर पेशावरी पेशावरी चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ईद स्पेशल पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग कीमा देख लें। कबाब की रेसिपी में मैंने 600 ग्राम कीमे का इस्तेमाल किया है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। कीमा मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया है और ये बारीक कीमा है, मशीन का पिसा हुआ। चॉपर में आप लोगों ने कीमे को पीसने की गलती नहीं करनी। दानेदार कीमा चाहिए हमें इस रेसिपी में। कबाब टूटने की असल वजह यही होती है कि आप लोग कीमे को धोते हैं। कबाब जो भी बना रहे हो, जिस तरीके के भी बना रहे हो, कीमे को नहीं धोना प्लीज़। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कीमे को हमने धो लिया है। कीमे को धोएंगे ना तो कबाब कभी भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। गोश्त को धो लिया करें, उसके बाद उसका कीमा बनवा लिया करें। तो मैंने भी तकरीबन 600 ग्राम एक पीस लिया था गोश्त का, जिसे धोने के बाद 2 दफ़ा मैंने मशीन से गुजरवा लिया है। कीमा हमारा रेडी है, इसमें कोई चर्बी कोई छिछड़े वगैरह नहीं है। 600 ग्राम के बराबर कीमे के लिए 3 मीडियम साइज़ के मुझे प्याज चाहिए होंगे, जिनका वज़न तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है। तो इन्हें मोटा मोटा सा काट लें और काटने के बाद इन्हें चॉपर में डाल दें। और अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो ग्रेटर की मदद से प्याज को बिल्कुल बारीक सा ग्रेट कर लें, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो सारे प्याज मैंने चॉपर में ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट के लिए चॉपर को घुमाएंगे ना, बिल्कुल बारीक सा प्याज चॉप होकर रेडी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आजकल सीज़न में जो प्याज हैं वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं। वैसे भी हमने कबाब बनाने के लिए प्याज का पानी निकाल लेना है, तो इस तरीके से बारीक सा प्याज को चॉप कर लें। तो किसी प्लेट में अलहदा से निकाल लें। अच्छा, पानी निकालने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप हाथ की मदद से अच्छे तरीके से नचोड़ नचोड़ कर प्याज का पानी निकाल लें। बहुत ही अच्छे तरीके से पानी निकालना है। अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो आप ये सारा प्याज किसी मलमल के कपड़े में डालें और उसे नचोड़ लें। तो इस तरीके से आसानी से आप प्याज का सारा पानी निकाल लेंगे। हमें चाहिए बिल्कुल ड्राई ड्राई सा प्याज, जिसका इस्तेमाल हम कबाब में करेंगे तो कबाब 100% परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो देखें जी, प्याज हमारे पास आ चुका है, इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज के अलावा सब्जियों में मैं ले रही हूँ टमाटर। अच्छा, 600 ग्राम के बराबर कीमे के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इस्तेमाल किए हैं। इन्हें भी हमने चॉप करना है, जैसे प्याज को चॉप करके रखा था ना बिल्कुल बारीक सा, वैसा ही। इसके साथ ही 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले लें, या 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। इन्हें भी बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। इसके अलावा 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करूँगी मैं अदरक का। लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अदरक ही डालेंगे, जिसे मोटा मोटा सा कूट लेंगे, चॉप कर लें। तो देखें, टमाटर भी चॉप हो चुके हैं, हरी मिर्चें भी चॉप हैं और इसके अलावा अदरक को भी मैं मोटा मोटा सा कूट चुकी हूँ। सारी चीज़ें रेडी हैं और ये क्वांटिटी आपको बताना बहुत ही ज़रूरी थी, तभी तो आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह ताला बनकर तैयार होंगे। अब एक बड़ा सा थाल ले लें, क्योंकि हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। कीमे को थाल में डाल दें। सबसे पहले कीमे में शामिल करेंगे नमक। नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, जो कि मुनासिब सा रहेगा। अगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। अच्छा, नमक के साथ पहले कीमे को मिक्स करें और इस तरीके से गूँदें जैसे आटा गूँधा जाता है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से मसल मसल कर गूँधेंगे। ये ख़ास ट्रिक है। कबाब टूट जाते हैं, उसकी वजह यह है कि दानेदार सा कीमा है, उसके साथ हमने सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है, तो कबाब तो टूटेंगे। इस तरीके से अगर आप मिक्सिंग करेंगे ना कीमे की, सब्जियों के साथ, नमक के साथ, स्टेप बाय स्टेप कीमे की मिक्सिंग करना पड़ेगी, तभी कबाब परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और आपस में जुड़े जुड़े से रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने नमक और कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद डाले हैं प्याज और इन्हें भी मिक्स कर रही हूँ, आटे की तरह गूंद रही हूँ। इससे क्या होगा, कीमे का रेशा ख़त्म हो जाएगा, कीमा आपस में जुड़ने लगेगा। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए प्याज डालने के बाद भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें।
तो यहाँ पर मिक्सिंग बहुत ही ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स करेंगे, मसल कर गूँधेंगे, कबाब उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो चुके हैं कीमे को मसलते हुए, मिक्स करते हुए। अब आप लोग ज़रा चेक करें, कीमा आपस में जुड़ने लगा है ना, दानेदार नहीं लग रहा। तो इस तरीके से जब कीमे की कंडीशन आ जाए तो तब हम इसमें डालेंगे मकई का आटा। ओरिजिनल रेसिपी में मकई का आटा ही डाला जाता है। आधा कप के करीब मकई का आटा डाल रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर मकई का आटा ना हो तब हम क्या डालें? तब आप इसमें गंदम का आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाला जा सकता है। अच्छा, आधा कप मकई के आटे के साथ साथ अब इसमें डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब हैं। चटपटे करारे से कबाब बनाकर तैयार करेंगे और अदरक भी मैंने शामिल कर दिया है। दोबारा से कीमे को मिक्स करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैंने मकई का आटा भी मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कीमे को गूंद लिया है। अब इसमें डाल दें टमाटर जो कि हमने चॉप करके रखे हुए थे, और इसके साथ ही डालेंगे मिर्च मसाले। नमक तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर डालेंगे मोटा कूटा हुआ धनिया। अब आप लोग ज़रा धनिया भी चेक कर लें, एक बीज के 2 हिस्से ही हुए हैं। इतना मोटा मोटा सा धनिया आप लोगों ने डालना है। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टेबलस्पून भरकर। 1 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे अनारदाना। अच्छा, कुछ लोग अनारदाना पसंद नहीं करते क्योंकि ये मुंह में आता है, तो आप अनारदाने का पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर मैं मीठा सोडा इस्तेमाल करूंगी। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। जब चने वगैरह भिगोते हैं ना, उसमें मीठा सोडा डालते हैं, बस वही डाल दें और इसे एक साइड पर रख दें। अच्छा, पिशावरी चपली कबाब में अंडों को फ्राई करके डाला जाता है। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन में गरम कर लिया। 2 अंडे को फेंट लें और फ्राइंग पैन में शामिल कर दें। जैसे ही एक साइड पक जाएगी तो आप इसकी साइड को चेंज करें और अंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। ये पिशावरी चपली कबाब बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। यकीन करें, इस तरीके से अगर आप कबाब बनाएंगे ना, बाज़ार से तो कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। तो बस अंडे फ्राई हो चुके हैं, मैंने अंडे भी शामिल कर दिए हैं। अब अगेन अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे, मगर उससे पहले डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। ओरिजिनल रेसिपी में हरा धनिया नहीं डाला जाता, मगर क्योंकि मैं रही हरे धनिए की शौकीन, तो मैं तो इसमें डालूंगी हरा धनिया। आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। बस अच्छे तरीके से कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है। कीमा रेडी है कबाब बनाने के लिए। अच्छा, पेशावर में तो ये चपली कबाब बड़े बड़े साइज़ के बनाए जाते हैं। हम लोग मीडियम साइज़ का बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक जार का ढक्कन ले लिया है। अच्छा, साफ़ सुथरा सा ढक्कन लें, उसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगाएं और इसे हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। अब जितना बड़ा या छोटा कबाब आप लोगों ने बनाना है ना, उस हिसाब से कीमे का मिक्सचर उठाएंगे और इस ढक्कन में फिल कर देंगे। कबाब बनाने का ये आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हल्के हाथ से प्रेस करें, बेहतरीन सा चपली कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो शेप बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। अब कबाब को अपनी हथेली पर निकाल लें, परफेक्ट कबाब निकलेगा। और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी शेप चेक करें, लग रहा है ना ओरिजिनल चपली कबाब। ऑयल को गर्म कर लें एक बड़ी सी कढ़ाई में। अच्छा, कढ़ाई जो आप लोगों ने लेनी है ना, फ्लैट लेनी है। अगर कढ़ाई नहीं है तो फ्राइंग पैन में भी चपली कबाब को फ्राई किया जा सकता है। ऑयल आप लोगों ने तेज़ गरम करना है और 1 बाय 1 करके चपली कबाब डालते जाएं। तो इस तरीके से आप ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा लगा लें कि ऑयल का टेम्परेचर मैंने कितना हाई रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना इन्हें छेड़ें, बल्कि गर्म ऑयल चपली कबाब के ऊपर डालें ताकि ऊपर की लेयर भी हल्की सी पक जाए। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। कच्चा कीमा है ना, तो इसे पकाने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। इस तरीके से उलटते पुलटते रहें जब तक दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और फ्लेम आप लोगों ने हाई ही रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कबाब फ्राई करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला कीमा अंदर तक पक भी जाएगा और अच्छा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास कढ़ाई का साइज़ बड़ा है, तो जो कबाब पकते जा रहे हैं ना, इन्हें मैं साइडों पे लगाती जा रही हूँ और दूसरे कबाब ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, 600 ग्राम कीमे से तकरीबन
आप 10 से 12 कबाब बड़े साइज़ के बनाकर तैयार कर सकते हैं। है ना आसान सी रेसिपी, और कीमे की इतनी कम क्वांटिटी में आप बेहतरीन एक डिश भरकर चपली कबाब बनाकर फैमिली वालों को खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइडों से बेहतरीन सा कलर आ चुका है। जो कबाब पक गए हैं उन्हें मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब फ्राई कर लेंगे। सर्व करेंगे इन्हें सैलेड और हरी चटनी के साथ। अभी मैं आपको कबाब चेक करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार हुए हैं। पिशावरी कबाब की असल रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, तो अब इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और इनकी शेप कितनी परफेक्ट आई है और एकदम जूसी बनकर तैयार हुए हैं। ईद स्पेशल रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।